राजा भैया को आप गॉडफादर मानते हैं? अरे भाई ठाकुर राजा भैया, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुछ और गलतियां की राजा भैया ने। आपको ताजुब होगा कि जिन्होंने राजनीति में मुझ पे सब कुछ छीना, मुझे उसके साथ भी खड़ा होना पड़ा था। एक समय छीना उर्सी के साथ खड़ा होना पड़ा था। ये कौन था भाई? अब ये जाने दीजिए, बहुत कुछ। अगर राकेश सिंह जीत जाएंगे तो यहाँ राजा भैया की तूती बोलेगी। तो लोगों ने यही फैलाया कि ये कुंडा बन जाएगा, भदरी बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, यहाँ हंटर चलेगा, कोर्रा चलेगा। राजा भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, गरीब मजलूम मजदूरों की मदद करते हैं। राजा भैया के नज़दीक जब लोग जानेंगे तब जानेंगे कि राजा भैया किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। हाँ, यही वजह है उनकी जीतने की। वो नहीं, वो सब नहीं है। बड़े बड़े लोग गए, कुंडा में कुंडी बंद करने गए, मायावती उनको हराने गई, कल्याण सिंह उनको हराने गए। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग भी नहीं उनको हराने गए। अच्छा, राजा भैया तो अमित शाह जी से जाके साउथ इंडिया में मिले, फिर उनको मंच नहीं मिला, तो राजनीति में आपको राजा भैया लाए, अक्षय प्रताप लाए या नेताजी लाए? मैं ये कहूँगा कि जो राजा भैया पे मायावती का पोटा और फोटा चला, उससे आक्रोशित होके और नेताजी ने राजा भैया की लड़ाई को लड़ाया, बोला राजा भैया के पक्ष में, उससे प्रेरित होकर मैं नेताजी के साथ आया। आपको टिकट राजा भैया ने दिलवाया था? बिल्कुल, ये बात सही है कि मैं 2000 में मैंने ब्लॉक प्रमुख बना दिया था गौरीगंज का। भाजपा की सरकार थी, भाजपा का विधायक था, उसके विरोध में निर्दलीय बना दिया था। उसके बाद 2005 में सपा की सरकार थी, मैं युवजन सभा का अध्यक्ष था, लेकिन सपा ने दूसरे को लड़ाया था और उसमें सपा ने मुझे कैंडिडेट बनाया था, लेकिन मंत्री ने, वहाँ मंत्री का दर्जा था जंग बहादुर सिंह को, बसपा से जीते थे और सपा में चले आए थे। उन्होंने दूसरे को लड़ाया था, मैं सपा के कैंडिडेट के तौर पे प्रमुख का प्रत्याशी था और मैं ब्लॉक प्रमुख हुआ। 7 में सपा का कैंडिडेट का वहाँ जमानत जब्त हुई। 10 में मैं बसपा की गवर्नमेंट में ब्लॉक प्रमुख हुआ, पत्नी मेरी जिला पंचायत सदस्य हुई, फिर भी मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा था। लेकिन राजा भैया ने प्रतिष्ठा बनाई और शिवपाल यादव जी से, अखिलेश जी से और नेताजी से उन्होंने व्यक्तिगत जाके कई बार मेरे लिए कहा कि वो विषम परिस्थितियों में मंडल में सबसे ज़्यादा वोट से जिला पंचायत और प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोट से ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव जीता है, तो उसको आप टिकट दीजिए, वो चुनाव जीत जाएगा। आपकी लड़ाई राजा भैया ने लड़ी? हाँ, मेरी लड़ाई राजा भैया ने लड़ी थी, अक्षय प्रताप जी ने उसमें सहयोग किया था। तो आपको लगता है कि राजा भैया हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं? नहीं, राजा भैया मेरे साथ उस चुनाव में रहे और उसके बाद 17 के चुनाव में भी मेरे साथ रहे और 22 के चुनाव में उन्होंने पार्टी बना ली और मेरे खिलाफ कैंडिडेट भी उन्होंने लड़ाया। अच्छा, रिश्ते जो है कटु हो गए? नहीं, रिश्ते नहीं खराब हुए, उन्होंने अपना दल बनाया, अपने दल का कैंडिडेट लड़ाया। तो जो दल बनाता है वो कैंडिडेट लड़ाता है। राजनीति की यही खूबी भी है कि राजनीति में दलीय भावना से राजनीतिक रिश्ते खराब हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रिश्ते बने होने चाहिए। राजा भैया आपकी नज़र में कैसे हैं? राजा भैया बहुत ही अच्छे इंसान हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, गरीब मजलूम मजदूरों की मदद करते हैं, साल में सैकड़ों शादियाँ कराते हैं बच्चियों की और हर ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि 2 बैरक बना के रखते हैं अपने क्षेत्र वालों की। हर अस्पताल में जो पे उनके क्षेत्र के, दोनों क्षेत्र के, उनके और विनोद फरोज के क्षेत्र के लोग आते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती करवाना, जब तक भर्ती नहीं होते अस्पताल से या डिस्चार्ज होते हैं अपने घर में रोकना, भोजन करवाना, उनके पूरे इलाज की व्यवस्था करवाना। ये मैं कम ही नेताओं को देखता हूँ जो इतना करते हैं। और मुझे लगता है कि हज़ारों शादियों में लड़कियों के अपनी तरफ से मोटरसाइकिल 10-20-50 हज़ार की मदद करना, कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, कहीं आग लग जाए, उसकी पूरी व्यवस्था करना, ये कम नेता करते हैं जो राजा भैया करते हैं। राजा भैया के बारे में जो छवि है कि वो बाहुबली हैं, दबंग हैं, AK-47, मगरमच्छ, ये क्या है? देखिए, जब मुझे 12 में टिकट मिला तो मैं पीछे ले जाऊंगा आपको, जो राजा भैया के सहयोग से मुझे जब 12 में टिकट मिला तो ये गौरीगंज में भी एक अफवाह विरोधियों द्वारा फैलाई गई। सपा वहाँ कभी नहीं जीती थी उसके पहले, जहाँ तक मुझे याद है कि जमानत भी साथ में जब्त हो गई थी। तो लोगों ने यही फैलाया कि ये कुंडा बन जाएगा, भदरी बन जाएगा, बेटी बन जाएगा, यहाँ हंटर चलेगा, कोर्रा चलेगा, अगर राकेश सिंह जीत जाएंगे तो यहाँ राजा भैया की तूती बोलेगी, राजा भैया का यहाँ दबदबा हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन
44,000 वोट मुझे मिला था 12 में, और मैंने अपनी मेहनत से सबके बड़े बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से उस 44,000 वोट को 78,000 वोट में परिवर्तित किया। और बड़े बड़े नेता जब समाजवादी पार्टी के हार गए तब मैं 26,500 से जीता। तो देखिए, आपके काम से आप जीतते और हारते हैं। कोई एक बार दो बार अपने बाहुबल के आधार पे जीत हार सकता है, लेकिन जनता या जातीय समीकरण से हार जीत सकता है। जातीय समीकरण राजा भैया का नहीं है। उनकी जात के वोट केवल 8,500 वहाँ हैं, उसमें से 3-4 हजार नाराज रहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन लगातार 7 बार खुद जीते और 6 बार बगल की विधानसभा से जो सुरक्षित सीट है, 2 बार विनोद फरोज जी के पिताजी को और 4 बार विनोद फरोज जी को जिता के लाना, ये आसान काम नहीं है। कहने को लोग कुछ भी कहें, बिना जन सेवा के, बिना समर्पण के, बिना लोगों के भरोसा और विश्वास को जीते हुए ये संभव नहीं हो सकता। तो राजा भैया की जो छवि है वो उससे अलग छवि आप मानते हैं? एकदम उससे अलग है। राजा भैया के नज़दीक जब लोग जानेंगे तब जानेंगे कि राजा भैया किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मानवीय। हाँ, वो सनातनी हैं, वो सनातनी हैं, वो मानवीय हैं, लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, पढ़ते हैं और लोगों की आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करते हैं। अच्छा, तो यही वजह है? हाँ, यही उनके वजह, जीतने की? यही वजह है उनकी जीतने की। वो नहीं? नहीं, वो सब नहीं है। बड़े बड़े लोग गए, कुंडा में कुंडी बंद करने गए, मायावती उनको हराने गई, कल्याण सिंह उनको हराने गए। ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग भी नहीं उनको हराने गए। कल्याण सिंह जी उनको हराने गए, उनको मायावती हराने गई, उनको अखिलेश जी कुंडा में कुंडी बंद करने गए। क्यों नहीं हरा पाए? भाई, जनता से बढ़ के कोई नहीं है। जनता ही जनार्दन है, जनता भगवान इस बार तो हिला दिया था थोड़ा। नहीं, 30,000 की बहुत बड़ी जीत होती है। बड़े बड़े लोग हारे हैं। डिम्पल जी हारी हैं, मैं किसको कहूँ, संजय गांधी, इंदिरा गांधी जैसे लोग हारे हैं, अटल जी जैसे लोग हारे हैं। उसके बाद भी वो आदमी 30,000 से जीता है, जब सब लोग एक हो गए, बिना किसी का गठबंधन, बिना किसी का समर्थन, और उसके बाद सारे लोग, जाति पात, संविधान सब लेके लोग टूट पड़े। उसके बाद भी 30,000 से जीते, बगल की सीट जीते, 2-2 विधानसभा जीतना ये आसान नहीं होता। वीरेश जी, कहना कुछ भी कह ले कोई, लेकिन जिन परिस्थितियों में घेर के उनको लड़ा गया, और कुछ और गलतियां की राजा भैया ने, जैसे लगभग 40-45 मीटिंगें मेरे यहाँ लगा दी, 2-3-4 दिन का समय मेरे यहाँ दिया, तो अपने क्षेत्र में समय भी उन्होंने कम देर कर दिया। वो भी वोट घटने का कारण था। आपके खिलाफ उन्होंने मीटिंग की थी? हाँ, मेरे यहाँ आए, प्रचार किया, लेकिन अपने दल का प्रचार किया। मुझे उससे कोई पीड़ा नहीं। हराना चाहते थे वो? नहीं, मुझे क्या हराना चाहते थे, अपने कैंडिडेट को जिताना चाहते थे। लेकिन इस बार वो नाराज हुए, तो कहा जाता है कि आसपास की सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। हाँ, लोकसभा के चुनाव में इसका असर देखने को मिला प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट पे। अगर थोड़ा सा ठीक हो गया होता तो ये दोनों सीटों पे असर पड़ता, मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं दोनों क्षेत्रों इतनी दखल है अगल बगल? थोड़ा इतना दखल तो है। अच्छा। इतना, और जो इतना दिन से राजनीति में स्थापित है वो उतना होता है। आदमी प्रधान हो जाता है अपने गांव का तो बूथ हराने जिताने की हैसियत में हो जाता है। जो 7 बार से और 6 बार से विधायक हो रहा है, जो लगातार 5 बार से एमएलसी और सांसद और जो जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार है। एक सवाल है कि अखिलेश जी तो उनसे बहुत नाराज थे, विधानसभा चुनाव में एकदम रगड़ने के लिए तैयार थे, और कुंडा की कुंडी और गुंडा और तमाम तरह की बातें थी। देखिए वीरेश जी, मैं ये कहूँगा कि राजनीति में आदमी परिस्थितियों का दाफ होता है और इससे कोई बच नहीं सकता है। तो परिस्थितियों का दाफ होते हुए आदमी, मैं आपको बताऊं तो आपको ताजुब होगा कि जिन्होंने राजनीति में मुझसे सब कुछ छीना, मुझे उसके साथ भी खड़ा होना पड़ा था। एक समय छीना, उर्सी के साथ खड़ा होना पड़ा था। ये कौन था भाई? अब ये जाने दीजिए, बहुत कुछ इशारों को अगर समझो तो राज को राज मतलब रहने लोग दो। जानना चाहते हैं, जाने दीजिए, नेता का जीवन सार्वजनिक। चलिए, बहुत कुछ अलग से बात। अच्छा राजा भैया, इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव था, तो अमित शाह जी से जाके साउथ इंडिया में मिले, फिर उनको मंच नहीं मिला। आपको लगता है कि गलती हुई भाजपा को, उनको सम्मान देना चाहिए था? वो क्या कारण हुआ, मुझे मेरे संज्ञान में आया था कि अमित शाह जी की और माननीय राजा भैया जी की मुलाकात शायद बंगलौर में हुई थी और उसके बाद दिल्ली में होनी थी। किन कारणों से वो टल पाई, और अगर ये मुलाकात आगे बढ़ गई होती तो प्रदेश में थोड़ा अच्छा रिजल्ट होता। अच्छा रिजल्ट होता? हाँ, बिल्कुल अच्छा। यानी अगर अमित शाह और राजा भैया मिल गए होते तो 1-2 सीटों पे अच्छा रिजल्ट होता। अच्छा रिजल्ट होता। अच्छा, राजा भैया को आप गॉडफादर मानते हैं?
नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, राजनीति में कोई किसी का गॉडफादर नहीं होता है। हाँ। लेकिन बीरेफ जी जो सामाजिक जीवन जीता है, जो राजनीतिक जीवन जीता है, जो कार्यकर्ता, जो अपने परिवार का मुखिया है, वो अपने परिवार का वोट जहाँ दिलाता है उसका बढ़ोतरी करता है। जो सामाजिक जीवन जीता है वो 2-4 मोहल्ले का वोट इधर उधर करता है। जो बड़ी राजनीतिक जीवन जीता है वो अपने क्षेत्र का वोट इधर उधर ले जाता है। और जो बड़ी राजा भैया बड़े राजनेता हैं, 7 बार विधायक हुए हैं, उनके अक्षय प्रताप जी 5 बार लगातार एमएलसी और 1 बार उनके सहयोग से बब्बू राजा निर्दलीय निर्विरोध एमएलसी, 1 बार सांसद अक्षय प्रताप जी, लगातार जिला पंचायत के अध्यक्ष 4 बार प्रतापगढ़ के। तो कुछ तो होगा कि इतना उन्होंने हासिल किया है। अच्छा राजा भैया, कभी भाजपा में जाते हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी क्रॉस वोटिंग करते हैं, कभी वादा नहीं निभाते हैं, क्या है ये हमने कहा ना कि राजनीति में आदमी परिस्थितियों का दास होता है। अरे भाई ठाकुर राजा भैया, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब ये राजा भैया इसका व्यक्तिगत अच्छा जवाब देंगे, आप उनके साथ बैठिएगा बीरेफ जी। हाँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि राजा भैया व्यक्ति अच्छे हैं।